नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग हम लोग जानने वाले हैं एक फिल्म को लेकर के। दोस्तों सॉरी फॉर दैट, मैं फिल्म को लेकर के बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने फिल्म जानबूझ के ऐसा बोला। रीजन है जो कंपनी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, वसु कंपनी का नाम है। वसु बेसिकली मालिक जो कहते हैं ऑनर है, उनका नाम है। कंपनी का नाम फिलहाल आज के टाइम में जो था वो पहले शायद पूजा फिल्म करके आ गई है कंपनी। इसका देखेंगे तो पूजा एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसकी ढेर सारे फिल्म्स हैं। जो कि फ़िल्म की तरफ देखा जाए एक नज़र डालेंगे, तो मैं फ़िल्म की बात नहीं करूँगा, कोई फ़िल्म की स्टोरी नहीं सुनाऊँगा। मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट को लेकर के। एक फ़िल्म की टिकट की भाव में जो स्टॉक मिलता है, उसकी पोटेंशियल क्या बनती है, इस पे चर्चा करेंगे। और देखा गया कि ₹300 के आस-पास करंट मार्केट प्राइस है, तो इसमें कितनी सारी कंपनी ने कितने सारे फ़िल्म बना रखा है। कुड़ी नंबर 1, हीरो नंबर 1, प्यार किया तो डरना क्या, बड़ी-बड़ी कंपनी ने बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन कर रखी है, प्रोड्यूस किया रखा है। ओम जय जगदीश, वादा, फालतू, ये बड़ी-बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में बड़ी-बड़ी नाम्स हैं इनके पास, जो कि इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन कर रखा है। तो आज इसी की चर्चा करते हैं, इनकी प्रोडक्शन से इनके पास क्या कॉस्टिंग के बाद कितना प्रॉफ़िट बनती है। जब हम सुनते हैं ना किसी कंपनी को लेकर के, किसी फ़िल्म को लेकर के, अच्छा ये तो 4 दिन में ये करोड़ों को रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सोच सुनते हैं ना, अक्सर सुनते हैं हम लोग मार्केट को, न्यूज़ को लेकर के। तो ये फिल्म आई और इन फिल्मों ने करोड़ों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने इतना कमा लिया 4 दिन में, इतना कमाया 2 दिन में। फिर इतना कमाई होता है, तो मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। तो आखिर कंपनी की कमाई क्या है। कंपनी का नाम है भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पहले इसका नाम पूजा इंडस्ट्रीज करके था। तो चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये ओनली ऑन बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो क्या कहता है बीएससी और क्या कहता है इसकी इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल, उस पर देखा जाए तो ₹300 के आसपास के प्राइस से शायद इतना में कोई टिकट भी नहीं मिलता होगा। किसी फिल्म को लेकर के आप टिकट बुक करेंगे तो शायद इतना में कुछ अच्छे थिएटर के अंदर शायद नहीं मिलता होगा, जहाँ तक मुझे आंकलन लगता है। इनकी 3 एस्पेक्ट की बात करेंगे फंडामेंटल, अर्थात इनका बिजनेस मॉडल, जो बड़ी बड़ी फिल्में बना रखी है उस फिल्म से रिवेन्यू मॉडल का क्या रहा। इसके बाद अब उसके बाद जो डिपेंड करती है स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग। तीसरा बात इज द सेंटिमेंटल। अब जैसे इसका क्या आया पता है, मैं क्यों चर्चा करने वाला हूँ। कंपनी ने अपने अपडेट में कहा, जो वशु वगवानी ने किया, जो सेल्स 40% गिरावट, ठीक है एक समझिएगा, सेल्स है 40% गिरावट में, इबिटा 27% चढ़ी हुई, सॉरी 272% चढ़ी हुई, नेट प्रॉफिट 271% जंप, और ईपीएस 207%। आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है? नहीं लगता ना, क्योंकि सेल्स में गिरावट हो सकती है। कंसोलिडेटेड डेटा कहता है इसके बारे में, सेल्स में गिरावट के बाद ईबिटा 271%, 272% जंप कैसे हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। जहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, जहाँ पे सुनने में आती है जो 400 करोड़ 500 करोड़ कमाती है कंपनी 2-4 दिन के अंदर एक फिल्म के ऊपर, यहाँ पे बाबा एक क्वार्टर में देखने को मिलती है कि 9 करोड़ का सेल्स है। इससे पहले 7 करोड़ का सेल्स है। पिछले साल में इसके पास 15 करोड़ का सेल्स था। तो ये क्या कहना चाहती है कंपनी, जहां पे इस टिकट की भाव की बात करूं तो 6 महीने में कितना परसेंट जंप करता है पता है? 265% का जंप करती है इसकी स्टॉक प्राइस। इतना ही नहीं, यदि एक साल के डेटा देखेंगे तो एक साल में 900 मतलब 1000 मान दो ना, 1000% का, 1000% जंप करना एक साल में मामूली बात है क्या? तो क्या इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल बनती है, चार्ट की पोटेंशियल बनती है या नहीं बनती है? तो आज इसी पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, जो अपडेट यहाँ पे निकल के आती है। तो करंट मार्केट प्राइस को जो टिकट है उसको हम भूल जाते हैं, चलते हैं फंडामेंटल में। इसका बुक वैल्यू कहता है ₹22 का, इनकी इंडस्ट्रियल की इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 109 का। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में बिल्कुल फोकस करता हूँ, क्योंकि ये इनकी जो एसेट्स वैल्यूशन है उसके ऊपर जो वैल्यू निकल के आया उसका नाम होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, वो है ₹109। फिलहाल जो इसका स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पे कर रहा है? 13 गुना का कर रहा है, ठीक है 13 गुना ट्रेड होती है मार्केट। जो ये स्टॉक का पी है ये भी डिपेंडेंट, कहते हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी कहाँ से बनती है? इसकी करंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस को एक प्रॉफिटेबिलिटी से आकलन किया जाता है, जो इसके हिसाब से इसका पी क्या कहता है, प्राइस टू अर्निंग क्या कहता है।
और वो ये कहता है जो नियरली 102 रुपये का इसका प्राइस निकल के आती नजर आती है। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में? आगे देखा जाए तो कहती है, पहला इंडिकेटर था इसमें इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल, क्या इंडस्ट्रियल के पी कहता है एवरेज 42 के आसपास, और ये कहता है 102 के आसपास। इसके हिसाब से इसके इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर करके देखा जाए तो लगता है कि मार्केट इसका काफी चढ़ा हुआ है, 2.5 गुना चढ़ गया, अर्थात इसका प्राइस तो इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मार्केट एक अलग एंगल से चलता है और बिजनेस कुछ अलग एंगल से चलता है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं, फिर मार्केट मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में देखने को मिला कंपनी का ईपीएस 3 रुपया 22 पैसे के आसपास, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो करीब 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 23 लाख के आसपास निकल के आती है। दूसरा इंडिकेटर कहता है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, वो कहता है 0.31, और करंट रेशियो कहता है 1.49। अच्छी बात यह है जो प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, और फेस वैल्यू इन सबके पीछे कितना है, 10 रुपए का, जबकि आरओसी कहती है, आरओई कहती है 13.4, आरओसी कहती है 15% का। प्रमोटर्स होल्डिंग है 73% की। और आगे क्या दर्शाना चाहती है इस स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में देखो तो 1986 में बनी थी, पूजा एंटरटेनमेंट एंड द फिल्म लिमिटेड, engaging in the business in the film production and the other related service activities में कामकाज करती थी, जिनकी हमने लिस्ट आपके पास दिखाया, जो कि हमने विकिपीडिया से लिया। इनका वेबसाइट्स बेसिकली नहीं खुलता है, क्योंकि वेबसाइट से मैंने पहले ट्राई किया था वेबसाइट्स खुल जाए इनका, इनका वेबसाइट्स का डोमेन नहीं दिख रहा, कहता है ये डोमेन तो है ही नहीं, इसीलिए हमने, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को लगता है कि एक्सचेंज को और बाकी से जो जो एक सेविस है उसको भी एक रेगुलेट देखना चाहिए, जैसा किसी कंपनी का वेबसाइट रन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इनका, यदि मैं इसकी वेबसाइट के हिसाब से छोड़ दूँ, इसी हिसाब से चलूँ, तो इनके हिसाब से अपडेट तो निकल के आती है ना। और लेटेस्ट सेंटिमेंटल ये कहता है इसके बारे में, तो डेली क्या करता है, अपर सर्किट को टच करती है। और चार्ट को एक नंबर देखेंगे, चार्ट को देखेंगे तो शायद कुछ समझ नहीं आता है। चार्ट देखेंगे तो चार्ट में क्या समझ आती कि लगातार ये लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है, गिरी है तो लगातार गिरी है। इसका सपोर्टिंग जोन क्या कहती है, इसका रेजिस्टेंस क्या कहता है, यहाँ पे देखा जाए इससे बड़ा सपोर्टिंग जोन तो हो नहीं सकता। ये मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो इससे ज़्यादा सपोर्टिंग जोन तो हो नहीं सकता। और एक सपोर्टिंग जोन ये बनती नजर आती है जहाँ पे लगातार स्टॉक ने क्या किया था, एक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनाई थी चढ़ने को लेकर के। मतलब दो सपोर्टिंग जोन है इसके पास फिलहाल, यदि ये ज़्यादा लुढ़कता है ना तो मार्केट इसके पीछे गिर सकती है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस की कोई चर्चा, इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे जंप किया था, उसी आंकलन से मैं यदि देखा जाए तो ये मार्केट जंप करती नजर आती है, और ये फिलहाल इसी को तो टच करती नजर आ सकती है, जिसका प्राइस कितना पे 420 के आसपास जा सकता है, नियर अबाउट द सेम। चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में, पीएस क्या कहती है। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं कंप्लीटली इस स्टॉक को समझने के पर्पज से, केवल शॉर्ट टर्म में, हम शॉर्ट में कोई आगे नहीं निकल जाते हैं, उसको एक एक स्टेप बाय लेने का प्रयास, क्योंकि किसी स्टॉक को खुद लर्न करने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट की जरूरत होती है उसके लिए चर्चा करते हैं। कहती है यहाँ पे 41 का पी है, इसमें सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर, सारेगामा, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, टिप इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि टिप इंडस्ट्री इज द बेस्ट इज वशु के लिए कंपेयर किया जा सकता है। तो टिप इंडस्ट्रीज पे हमने पहले स्टडी किया था, अब रिजल्ट जब आएगा तो देखेंगे इसके लिए दोबारा क्या कहना चाहता है स्टॉक को लेकर। अब आते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहता है आगे इस कंपनी का क्वार्टरली डेटा, जहाँ पे हमने क्या देखा था, जहाँ पे हमने देखा था सेल्स में गिरावट था, लेकिन बाकी सारे चीज़ में 270% के आसपास की जंप देखने को मिली थी। और वो क्या कहना चाहता है, तो वो कहना चाहता है, क्वार्टरली डेटा कहना चाहता है कंपनी का, जो लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप हो रही थी। 2023 तक इनका कारोबार अच्छा खासा चलता था, 23 तक कारोबार 20 करोड़ तक का सेल्स पहुंचा था। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, सोचो दोस्तों, जो आप जब या हम भी कभी सुनते हैं आती है अच्छा ये नया मूवी आया और मूवी ने हजारों करोड़ कमा लिया, ऐसा नहीं हो जाता है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ कमाने की तो बात तो
आम बात निकल के आती है। अब प्रोडक्शन करने वाली कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, उनका टोटल सेल्स टर्नओवर पता है कितना निकल के आती है? केवल 20 करोड़। और पिछले 2 साल से गिरावट में था, और अभी लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे मार्च से थोड़ा सा बोल किया है, लगता है कोई मूवी पे कामकाज करती नजर आ सकती है। इसके बाद देखा जाए इनकी जो कि नेट प्रॉफिट था वो करीब 5 करोड़ के आसपास हुआ, और पहले कभी नुकसान में था। कंपनी अब जाके कुछ बिल्डअप होती है पिछले साल से, तो पिछले क्वार्टर से गिरावट कम हो, लेकिन कंपेयर पता है कहाँ से कर रहे हैं? कंपेयर करें पिछले जून से। यदि पिछले जून से कंपेयर करेंगे तो पिछले जून से तो ऑब्वियसली क्या होगा, वायो वायो तो जंप करती नजर आएगी। तो पिछले जून का तो क्वार्टर में हर साल बिजनेस चाहती है, हर साल आम इंसान चाहता है हमारा इनकम इंक्रीज कर जाए, और उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो सेम क्वार्टर से सेम टाइम से क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो बेहतर ही साबित होता है। इसीलिए हम स्टॉक की परफॉर्मेंस भी क्या करते हैं, एक सेम टाइम जो हमने ट्राई करने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक साल में 1,000% का जंप देती है, और 5 साल में क्या करती है स्टॉक्स, 5 साल में करीब 12,000% की जंप करती है, जो कि क्या है, अनबिलीवेबल प्राइस निकल के आती है। सोचिए, केवल 300 का शेयर, और 5 साल में 12,000% जंप किया, तो सोचिए 2 रुपए का शेयर था और 294 रुपए का जंप कर गया 5 साल में। तो कितनी बड़ी मोमेंटल, जितना का टिकट, मुझे लगता है कि उस टाइम पर टिकट नहीं आती होगी, टिकट से भी सस्ता का इसका शेयर था, और वो आज एक टिकट के बराबर आके पहुंच चुका है, जो कि आज के मार्केट महंगाई के बाद। इसके बाद देखें ईयरली डेटाबेस, ईयरली में क्या निकल के आई, लगातार क्या हो रही है, यहाँ पे लास्ट 12 महीने में गिरावट का देखने को मिला है। और इनका लाइबिलिटी कुछ है, तो लाइबिलिटी में देखने को मिला इनका बोरोइंग्स में क्या हुआ, इस साल में 12 करोड़ का इस साल 24 में बढ़ा था, मार्च तक में। और जिसकी वजह से क्या हुआ इनका, वो इनका पैसा गया कहाँ, या पैसा फिक्स एसेट्स में फंसा 39 करोड़ का। उन्होंने क्या लिया ये तो आइडिया नहीं पता, यहाँ पे बिल्डिंग लिया, प्लांट्स खरीदी, कैमरा खरीदा, ये तो पता नहीं। ये डेटा यहाँ पे आती नहीं, यदि आता तो लगता कि बेहतर हो सकता था। इसके बाद ये डिटेल निकल के आई कंपनी को लेकर के, और इन्वेस्टमेंट पार्ट में चले हैं, तो इन्वेस्टमेंट पार्ट इसके बारे में क्या दर्शाना चाहते हैं, जहाँ पे ना एफ आई है ना डी आई है। प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स हैं वशु वगवानी, जिनके पास प्रमोटर 46%, जेके वसुदेव वागवानी जो कि सब फैमिली मेंबर होंगे। पहले ये पूजा वागवानी था, जो कि शायद उनकी वाइफ का नाम हो सकता है, या कुछ ऐसे चीज हो सकता है जो उनके रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे नाम से लगता है तो मुझे लगता है कि अच्छा उनके ही फैमिली के मेंबर होंगे, या फिर वाइफ हो सकती है। इसके बाद पहले उनके नाम पे था, बाद में कंपनी का नाम चेंज कर दिया। चलिए, उनको तो शायद उन्होंने नाखुश कर दिया। क्या कर सकते। इसके बाद आती है कंपनी के पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग में देखने को मिला, जो पब्लिक होल्डिंग में ज़्यादातर होल्डिंग जो है वो एक सर्टेन टाइम में खरीदारी बिकवाली का माहौल देखने को मिलता है। जहाँ पे देखने को मिला, हम यदि एक साल के डेटा को देखें पब्लिक होल्डिंग में, पब्लिक होल्डिंग में ये देखने को मिला जहाँ पे कुछ पोजीशंस ने लिया, कुछ पोजीशन ने बिकवाली किया। और कौन लेता है कौन बिकवाली करता है वो तो आप अच्छे से जानते हैं इस मार्केट को लेकर के। जहाँ पे मार्केट है, पता है क्या, मार्केट केवल और केवल ट्रेडिंग पे टिकी हुई है। ट्रेडिंग, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपने करोड़ों का लिया, कल बेचा, आपकी प्रॉफिट बनी, बाकी निकल गए, क्या करना बाकी मार्केट से। ऐसे ही चलती है मार्केट को लेकर। तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट कुछ अलग कहता है, इन्वेस्टमेंट का एस्पेक्ट कहता है जो अच्छा ये लंबे पीरियड के लिए स्टॉक अच्छी है नहीं है, क्या पोटेंशियल लेके आती है। सोचिए, मैं यहाँ पे कंपेयर इसलिए कहता हूँ, जो सोचिए आज से 5 साल पहले उतनी ज़्यादा महंगाई तो थी नहीं, लेकिन इसकी स्टॉक प्राइस कितनी थी, 2 रुपए के आसपास। और 5 सालों में इनके टिकटिंग की कॉस्ट कितना हो गया, 296। और क्या इनकी पोटेंशियल और बढ़ती नजर आती है। और यहाँ पे यदि कंपेयर करेंगे ना, तो मार्केट में एक और कंपेयर किया जा सकता है, जहाँ पे देखने को ये आती है, जहाँ पे एक टाइम फ्रेम में यहाँ से लेकर के यहाँ पे सेबर सेबर बूस्ट कर दी थी, स्टॉक ने यहाँ आके थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया था, तो प्रमोटर ने कोई पोजीशन तो बिकवाली किया नहीं। यदि ऐसा हो सकता था, फिर प्रमोटर क्या लगता, जब प्रमोटर कुछ बेच के निकल रहा है तो उसमें हो सकता था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नजर तो नहीं है कि प्रमोटर कुछ बेच के फिलहाल निकलते नजर आए थे यहाँ से। जैसा था वो तो ऐसा ही पड़ा हुआ है इनके पास।
ये सारा का सारा पब्लिक पे टिकी हुई थी मार्केट। दोस्तों हमने बात करने का प्रयास किया वशु वागवानी इंडस्ट्रीज को लिमिटेड, इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो की कंपनी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई है। इसका फिलहाल तो सेगमेंट वाइज लगता है कि नहीं आएगा, सेगमेंट वाइज का डेटा होता तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता था। अ, जून 24 का डेटा अपडेटेड हो चुका और यहाँ पे हम सेगमेंट वाइज डेटा डेटा निकल के नहीं आता। कंसुलेट डेटा तो आता है, लेकिन कंसुलेट डेटा क्या कहता है, यहाँ पे कहता है हमारा नेट प्रॉफिट, नेट सेल्स ये रहा, अदर इनकम का सोर्स ये रहा, ये और कॉस्ट करती नजर आई है इस क्वार्टर के हिसाब से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।